बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको बेसिक ऑफ फ़ोटोशॉप के बारे में बताऊंगा, कोशिश करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको फ़ोटोशॉप में प्रॉब्लम्स होती हैं या उनको पता नहीं चलता कि एक्सक्यूज़ मी कि कौन सा फ़ोटोशॉप यूज़ करें, कौन सा वर्जन यूज़ करें और कहाँ से डाउनलोड करें। यानी बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन या सॉर्ट ऑफ सिली क्वेश्चन लोग पूछते हैं। मसलन अगर उनसे कहा जाए कि यार आप फ़ोटोशॉप इंस्टॉल करो, तो शायद मेरी गलती है कि मैं उनको ये बताऊं कि लेटेस्ट वर्जन। ऑफ कोर्स अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें, तो ये एक अंडरस्टूड बात है कि जी एक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल करना चाहिए। पहले फ़ोटोशॉप इस तरह होता था कि हम फ़ोटोशॉप में जाते थे, फिर वो adobe.com पे जाते थे, फिर वो एक फ़ाइल देता था जिसको हम लोग डाउनलोड करते थे। अब फ़ोटोशॉप ने बिल्कुल अपना चेंज कर दिया है मेथड। अब फ़ोटोशॉप अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आपको एडोबी क्रिएटिव क्लाउड इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको क्रिएटिव क्लाउड अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये समझें कि यार पहले मैं क्रिएटिव क्लाउड इंस्टॉल करूं और उसके बाद फिर मैं कोई भी फ़ोटोशॉप का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूं। इट्स नॉट नेसेसरी। आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप adobe.com पे जाएं और अपना अकाउंट ज़रूर बनाएं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें एक रुपया भी खर्च नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना अकाउंट बनाएं और मैं साइन इन हो रहा हूँ। साइन इन या लॉगिन होने के बाद ऑफ कोर्स आप हो सकता है आप ये ना देखें जो मैं देख रहा हूँ, सही है, मेरा नाम लिखा है, चूज़ योर प्लान, सो एंड सो फोर्थ। आप परेशान होंगे कि यार आपको कौन सा सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा। सिंपल आप यहाँ सर्च पे जाएं और आप लिखते हैं एडोबी फोटोशॉप। सिंपल, कोई आपको एक्स्ट्रा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको क्लिक करें, लेकिन क्लिक से पहले ये 3 ऑप्शन दे रहा है, फ्री ट्रायल, लर्न मोर, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं फ्री ट्रायल को क्लिक करूँगा तो थोड़ी देर के बाद इंस्टॉलेशन शुरू होगी, जो कि बेसिकली फ़ोटोशॉप वो इंस्टॉल नहीं करेगा। वो फ़ोटोशॉप इंस्टॉल करने से पहले एडोबी क्रिएटिव क्लाउड आपके पास ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा। ओके, जब वो एडोबी क्रिएटिव क्लाउड इंस्टॉल करेगा तो फ़ोटोशॉप सीसी या जो भी आपने एडोब का सॉफ्टवेयर यहाँ चूज़ किया है वो ऑटोमेटिकली क्रिएटिव क्लाउड में स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो अक्सर लोगों को ये थोड़ी सी गलत फहमी है कि फ़ोटोशॉप को जो है, एडोबी को जो है पहले क्रिएटिव क्लाउड इंस्टॉल करना पड़ेगा और जनाब उसके बाद जाके हम फ़ोटोशॉप इंस्टॉल करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पहले कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास ऑलरेडी क्रिएटिव क्लाउड है तो फिर तो आपको adobe.com पे आने की ज़रूरत नहीं है। इसने ख़ुद दिए हुए कि जी आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं। सही है दोस्तों। और फिर ये ख़ुद देखता है कि आपका जो सिस्टम है वो 32 बिट है या 64 बिट है, उसी हिसाब से फिर ये यहाँ सॉफ्टवेयर दिखा देगा। ये मेरे पास सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हुए हैं। ये कुछ अपडेट्स दिखा रहा है, इसको मैं अपडेट पे लगा दूंगा। जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर एडोब का अपडेट पे लगाते हैं या हम फोटोशॉप का, ये सॉरी, जब हम एडोबी का, अभी आप देखें आपके सामने इसने एरर दे दिया, कॉन्फ्लिक्ट अपडेटिंग फोटोशॉप सीसी 2017, बिकॉज 2 सॉफ्टवेयर रनिंग कर रहे हैं। तो ये कह रहा है जी पहले इसको क्लोज़ करें। सही जी, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ये कह रहा है जी फ़ोटोशॉप को भी क्लोज़ करें, क्लोज़ कर दूँगा। और क्लोज़ करने के बाद जब मैं कंटिन्यू करूँगा तो शायद दोबारा ही एरर दे, क्योंकि अभी वो एक टाइम लेगा जब वो बंद होगा। सही है, अब जाके ये शराफत से स्टार्ट हुआ। अच्छा, अगर आप अपडेट करें तो शायद इतना टाइम ना दे, लेकिन अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, चाहे वो फ़ोटोशॉप है चाहे वो इलस्ट्रेटर है, फ़ोटोशॉप बहुत ही हैवी सॉफ्टवेयर है, तो इसलिए फ़ोटोशॉप जो है वो थोड़ा टाइम लेता है अपडेट होने में। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा टाइम दें इसको। और जब डाउनलोडिंग हो रही हो तो उस बीच में कोशिश करें कि फ़ोटोशॉप का अगर आपके पास कोई पुराना वर्जन है, जैसे फ़ोटोशॉप 7 है या फ़ोटोशॉप 5 है या 4 है या कोई दूसरा वर्जन है, तो आप उसको क्लोज़ रखें इंस्टॉलेशन के वक्त। लेकिन बहुत अर्जेंट ज़रूरत है, इट्स ओके, आप डाउनलोडिंग भी होते रहें और फ़ोटोशॉप पे काम भी करते रहें, लेकिन आप अपनी नज़र यहाँ रखिएगा, क्योंकि फिर एक मैसेज देगा, जिस तरह आपके सामने भी इसने मुझे मैसेज दिया कि जी आप पहले सॉफ्टवेयर को बंद करें और फिर आप करें। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि 80% या 90% या कहीं किसी मुकाम पे आके वो ये कह रहा होता है कि जी अचानक डाउनलोडिंग रुक जाती है।
उसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। आप चाहे तो एडोबी फोरम के अंदर या आप जो भी एरर दे रहा है वो एरर आप गूगल पे टाइप करें तो आपको इसके बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप इसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं। प्लस ये कि आप साइन आउट करें, फिर साइन इन करें और फिर दोबारा इंस्टॉलेशन की कोशिश करें। एक और वजह है जो मुझे बाद में डिस्क्लोज़ हुई जब फोटोशॉप CC 2015 में इंस्टॉल कर रहा था अपने पास इस मशीन के अंदर, तो इसने अचानक मुझे एक एरर दे दिया जिसमें बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हो रहा था। तो मेरा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर था उसको मैंने चेंज करके दूसरा ISP यानी दूसरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मैंने लगाया, दूसरा इंटरनेट का कनेक्शन लगाया, तो उसमें बआसानी सक्सेसफुली हो गया। तो समटाइम ऐसा होता है कि कुछ जिससे आपने इंटरनेट लिया हुआ है तो प्रॉक्सी की सेटिंग का प्रॉब्लम होता है। तो जैसे मेरे पास इस वक्त एक कंपनी है connect.net.pk, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। हालांकि मैं इस वक्त वही चला रहा हूँ लेकिन बाज़ दफ़ा वो होता है, बाज़ दफ़ा वो नहीं होता। लेकिन जब मैं PTCL पे काम कर रहा होता हूँ तो बिल्कुल आराम से जो भी सॉफ्टवेयर करता हूँ इंस्टॉल हो जाते हैं। तो फ़ोटोशॉप को इंस्टॉल करने का तरीका यही है, जो लेटेस्ट वर्जन है आप हमेशा लेटेस्ट वर्जन रखें। इसमें बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं। फ़ोटोशॉप CC 2017 चूँकि लेटेस्ट है तो मैं इसी का नाम लूँगा, अगर 15 होता 2015 तो मैं उसका नाम लेता। तो CC के जितने भी वर्जन हैं उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म के फ़ीचर्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। आप यूट्यूब में लिखें कि व्हाट इज़ न्यू इन CC 2017 या CC, तो यू विल गेट लॉट्स ऑफ आंसर्स। तो मेरा अपना आपको ये मशवरा है कि आप लेटेस्ट वर्जन अपने पास रखें। और आप वेब डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं या ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फ़ोटोशॉप को चलाना आपको आता हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फ़ोटोशॉप के अंदर एक्सपर्ट हों, लेकिन आपको पता हो कि लेयर्स क्या होती हैं, लेयर्स को अगर बैक किया जाए तो बैक कैसे होती हैं, फ्रंट किया जाए तो फ्रंट कैसे होता है। यू शुड नो अबाउट दिस। और जल्दी मैं इंशाल्लाह अपना एक कोर्स लॉन्च करूँगा और जिसके अंदर मैंने सब कुछ बताया है अलिफ से लेके ये तक। मैं बार बार कहता हूँ लेकिन मुझे असल में टाइम नहीं मिल रहा कि मैं इसको लॉन्च करूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक यूडेमी का कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ। लेकिन बहरहाल मैंने कोशिश की है कि अब मैं इंशाल्लाह दोबारा से इसको शुरू करूँ, रिज्यूम करूँ, जो हमारा हिंदी उर्दू कोर्स है जिसमें जिसका ज़िक्र मैंने आपसे किया कि अलिफ से ये तक मैं काम करूँगा। तो उसमें आपको एक एक चीज़ पता चलेगी। उसको जिस तरह एक मिसाल देते हैं कि उंगली पकड़ के चलाने वाली बात है, यानी वैसा मैंने सिखाने की कोशिश की। मेरा 23 साल का एक निचोड़ है, उसमें बेसिक मेरा जो एम है वो ये है कि आप मेरे ज़रिए से एक अच्छे वेब डिज़ाइनर, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर, एक फ्रंट एंड डेवलपर, एक ग्राफिक डिज़ाइनर, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में लोगो, ब्रोशर्स, फ्लायर्स, मैगज़ीन कवर, मैगज़ीन्स और ये सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएं। तो ब्रांडिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, वेब लेआउट है, मोबाइल एप्लीकेशन किस तरह बनाई जा सकती हैं, वेब जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं वो किस तरह बनाई जा सकती हैं। तो मेरे कोर्स में इंशाल्लाह वो सारा कुछ शामिल है। तो अगर आप मेरा कोर्स इंशाल्लाह लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप को कहीं और इंशाल्लाह जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ख़ुद भी उसमें अपडेट वीकली डालता रहूँगा। जैसे एक हफ़्ते बाद ये यानी एक कोर्स तो पूरा रेडी होगा अलिफ से लेकर जेड तक, और साथ साथ में आपको हफ्तेवार या दो हफ्ते बाद, एक हफ़्ते बाद या 3 दिन बाद या 4 दिन बाद जो लेटेस्ट ट्रेंड, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मेरी रिकमेंडेशन, वो साथ साथ एक वीडियोज़ का सेक्शन होगा जिसमें वो आप देख सकेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप गाइस कि थोड़ा सा फ़ोटोशॉप में आपको हेल्प मिला होगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।